हेलो एवरीवन। आई एम सीए सचिन तनेजा और आज की क्लास में हम गलतियां सुधारेंगे। बेसिकली आज हम अपने जो अकाउंट्स में गलतियां कर देते हैं उनका आज रेक्टिफिकेशन करेंगे। तो इसलिए आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बहुत टाइम क्या होता है कि अकाउंट्स रिकॉर्ड्स बनाते टाइम, बुक कीपिंग करते टाइम हमारे से काफी गलतियां हो जाती हैं। इंसान है ही गलतियों का पुतला। अब गलतियां हो जाती है, उन गलतियों को ठीक कैसे करना है और किस किस तरह की गलतियां हो जाती है, इस चैप्टर में हम वो पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम पढ़ने वाले हैं किस किस टाइप की हम मिस्टेक कर सकते हैं जब हम बुक कीपिंग कर रहे होते हैं। बुक कीपिंग में सब पूरा प्रोसेस बुक कीपिंग का आ जाता है, सिर्फ जर्नल एंट्री नहीं। हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को जब अपनी जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं, एक गलती यहाँ हो सकती है, आपने गलत जर्नल एंट्री बना दी, गलत प्रिंसिपल अप्लाई कर दिए, गलत अमाउंट से एंट्री कर दी। फिर आपने जर्नल एंट्री सही बना दी, आप लेजर पोस्टिंग में गलती कर गए कि जैसे कैश टू कैपिटल कर रहे हो, आप रेंट टू कैश कर रहे हो, या आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री कर रहे हो, तो आपने जो लेजर पोस्टिंग कर रहे थे वहां पर कुछ गलती कर दी। फिर ट्रायल बैलेंस में जब आप बैलेंस कैरी कर रहे हो, कहीं भी एनीवेयर इट कैन हैपन, आप जर्नल बनाते टाइम गलती कर सकते हो, लेजर पोस्टिंग करते टाइम, आगे ट्रायल बैलेंस, यहाँ पर आपकी कहीं भी गलती हो सकती है। इंसान है ही गलतियों का पुतला, है आज उसको आज हमने ठीक करना है। सबसे पहले चीज, हम क्या क्या गलतियां कर सकते हैं और कहां कहां गलतियां कर सकते हैं। जो हम गलती सुधारेंगे तभी ना जब हमें पता हो कि हमने गलती की क्या है। तो अब हमने, हमारे पास कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, हम उसको जर्नल एंट्री कन्वर्ट करते हैं। जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हमें गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ते हैं। बट हमने कुछ गलती कर दी यहाँ पे। जैसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था, उसे मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर था, मैंने उसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया। मेरी ट्रांजैक्शन कुछ और अमाउंट से थी, मैंने कुछ और अमाउंट से रिकॉर्ड कर दी। जैसे अगर मैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की बात करूं, एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं, रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ सर, जो रेकरिंग नेचर के थे हम उन्हें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, और जो हमारे कैपिटल के थे वो हमारे नॉन रेकरिंग थे। जैसे मशीन परचेज करते हैं, रेंट पे करते हैं, तो हमारा वो नॉर्मल हो जाता है रेकरिंग नेचर का। अब क्या है कि मैंने मशीन की रिपेयर करवाई, नॉर्मल रिपेयर है। आप बिफोर इंस्टॉलेशन पुट टू यूज तक के सारे खर्चे तो कैपिटल होते हैं। मैंने एक मशीन खरीदी, मशीन परचेज की, और उसका पुट टू यूज तक का सारा खर्चा, पुट टू यूज पुट टू यूज तक का सारा खर्चा मेरा कैपिटलाइज होता है। बट उसके बाद अगर मशीन की मैं नॉर्मल रिपेयर करवाता हूँ, वो तो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना। हाँ सर, रिपेयर टू मशीनरी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और ये पी एंड एल में चला जाएगा, ये मशीन में कैपिटलाइज नहीं होगा। बट मैंने क्या किया गलती से, इसको कैपिटलाइज कर दिया। मैंने क्या किया, इसको गलती से कैपिटलाइज कर दिया, तो गलती से कैपिटलाइज कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया। तो मैंने कैपिटलाइज किया होगा तो क्या एंट्री की होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये आपने एरर ऑफ प्रिंसिपल कर दिया। आपका प्रिंसिपल क्या कहता था, दिस शुड हैव बीन योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इट शुड हैव बीन चार्ज टू रिपेड। ये आपका पी एंड एल में जाना चाहिए था, ना कि आप इसे कैपिटलाइज करके आप बैलेंस शीट में लाके खड़ा कर दें। तो आपने यहाँ पर एक एरर कर दी जर्नल एंट्री बनाते टाइम, एरर ऑफ प्रिंसिपल। फिर क्या है, आप एरर, सर हम कई बार है ना काम करना ही भूल जाते हैं। मम्मी काम कहती है, हम जा रहे होते हैं, अच्छा ये काम कहा था आपने, ओहो मैं तो भूल गया। कई बार मम्मी पापा को फोन करते हैं आते टाइम, ये का आप सामान लेते आना, या ये देख लेना, अरे मैं तो भूल गया। सेम गलती हम यहाँ करते हैं। सर ट्रांजैक्शन हुई, हमने कोई काम किया, हमारे बिजनेस से रिलेटेड कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हुई, एंड वी फॉरगॉट टू रिकॉर्ड इट। हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए, दैट इज योर एरर ऑफ ओमिशन। आप गलतियां क्या क्या और किस किस स्टेप पे कर सकते हो, हम वो देख रहे हैं। फिर उनको हम समराइज भी करेंगे सबको। यानी अभी बिजनेस ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्री पे जा रहे हैं। जर्नल एंट्री तक
आते आते हम क्या क्या गलतियां कर सकते हैं। एक तो हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट गलत अप्लाई कर दिए। अब एक एरर ऑफ ओमिशन, हम काम करना ही भूल गए, काम करना ही भूल गए। एरर ऑफ ओमिशन, सर हम एरर ऑफ प्रिंसिपल कर चुके हैं, अब एरर ऑफ ओमिशन, काम किया ही नहीं, एंट्री तो हुई नहीं। यहाँ एटलीस्ट जर्नल एंट्री पास तो हुई है, चलो ट्राई तो किया, काम ठीक है, हमारे से एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर बना दिया, उसे था वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है जी, हमने गलती कर दी, मान के बिल्कुल सही में गलती की हमारे से, बट यहाँ तो काम करना ही भूल गए जी। हम ऐसे भी महानुभाव होते हैं कई बार कि हम काम करना ही भूल जाते हैं। तो दैट इज योर एरर ऑफ ओमिशन, दिस वाज योर एरर ऑफ प्रिंसिपल, was your error of principle, principle, or this is your error of omission, error of omission, error of omission, आप काम करना ही भूल गए। फिर उसके बाद हमने जैसे तैसे करके एक गलत अमाउंट से एंट्री कर दी, जैसे कि अगर मैंने एंट्री करी, लेट्स सपोज मैंने ये मशीन में चार्ज कर दिया होता, मैंने ये रिपेयर टू मशीन कर दिया होता, बट मैंने अमाउंट ही गलत रिकॉर्ड कर दिया। कई बार हमारे साथ ये भी हो जाता है कि हम गलत अमाउंट से एंट्री कर देते हैं। अब मैंने रिपेयर टू मशीनरी में चार्ज कर दिया इसे, रिपेयर टू मशीनरी, बट जो ट्रांजैक्शन थी वो 10,000 से थी, मैंने 1,000 से रिकॉर्ड कर दी, 1,000 से रिकॉर्ड कर दी। अब कई बार ये भी होता है कि इसको 10,000 से रिकॉर्ड कर दिया, इसको 1,000 से कर दिया, एक जीरो कम ज्यादा लग जाती है, हाँ सर ये भी हो जाता है। तो दिस इज योर एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन, अमाउंट की एरर, एरर ऑफ कमीशन, काम करना ही भूल गए, एरर ऑफ कमीशन। हमने जो इससे पहले देखी थी वो भी लिख देता हूं ताकि आप को इंटर रिलेट कर पाए। योर मशीनरी टू कैश, ये आपने मशीनरी में चार्ज कर दिया, तो इस एरर को हम नाम क्या देंगे सर, इस एरर को हम नाम देंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। कि थी हमारा P&L में जाने वाला, ये सेम ईयर में P&L में चला जाना चाहिए क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, बट हमने इसको क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया, एरर ऑफ प्रिंसिपल। हमने गलत अमाउंट से एंट्री कर दी सर, एरर ऑफ कमीशन, हम काम करना ही भूल गए सर जी, वी फॉरगॉट टू डू। हम गजनी, गजनी इम्पैक्ट आ गया, हमने गजनी मूवी है ना, बहुत पुरानी मूवी है, 8-9 साल पुरानी, आमिर खान की, वो देखिए और हमारे में भी वो गजनी वाला इम्पैक्ट आ गया। अब हमें भी है ना टैटू करवाना पड़ेगा सर हाथ पे, हम काम करना बहुत भूल जाते हैं। तो ये 3 एरर होगी। अब जर्नल एंट्री तक आते आते ये हो गया। अब क्या होता है, लेजर पोस्टिंग कर रहे हो, यहां तक आपने सब सही किया, अब आप क्या कर रहे हो, लेजर बना रहे हो, एक लेजर में पोस्टिंग कर दी, सेम एरर्स यही। अब यहाँ पर कैसे कैसे कर सकते हो, यहाँ तो आप जर्नल प्रॉपर बनाते टाइम सब्सिडरी बुक्स में जो एंट्री सब्सिडरी बुक्स की होती है तो वो भी होगी। अभी जो हमने एंट्रीज डिस्कस की ये जर्नल वाली है, सीधी जर्नल प्रॉपर वाली। तो अब क्या किया मैंने, जर्नल एंट्री सही कर दी, भगवान की बड़ी कृपा रही हमारे पे, बड़ा तसल्ली से काम किया, बड़े आज गलती नहीं करेंगे हम, आज गलती नहीं करेंगे। मम्मी भी घर पे डांटती है, काम नहीं करता तू सही से, तेरे से ये नहीं होता, तेरे से वो नहीं होता। और अब यहाँ पर टीचर डांटता है। हमने जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से बना दी, अब लेजर पे जा रहे हैं, हम खुश हो चुके हैं। अब बंदा जैसे खुश होता है लापरवाह हो जाता है, हाँ सर जैसे ही बंदा खुश होता है ना, अब हम लापरवाह हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा केयरलेस, वी आर नाउ केयरलेस फेलोज। अब एक एंट्री हुई थी कैश टू कैपिटल, कैश अकाउंट बना रहे हैं और कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, कैश में पोस्टिंग कर दी, कैश टू कैपिटल, बट वी फॉरगॉट टू डू दैट लेजर पोस्टिंग इन कैपिटल, कैपिटल में एंट्री नहीं की। अब ऑब्वियसली इसका बैलेंस ट्रायल बैलेंस में डेबिट में आके खड़ा हो जाएगा और इसका बैलेंस आया नहीं होगा, तो ट्रायल बैलेंस मिसमैच, ट्रायल बैलेंस मिसमैच। अब एक एरर ये होगी सर, हम लेजर पोस्टिंग ही करना भूल गए। फिर अगेन ये सेम एरर यहाँ हो सकती है, आपने एक 10,000 की आइटम थी, यहाँ 10K से कर दी, यहाँ 1K लिख दिया, तब आपका 9,000 का डिफरेंस आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, हाँ सर ये बात तो आप सही कह रहे हो। हमारा यहाँ पे हमने एंट्रीज, अब हम लेजर पे मान के चल रहे हैं, हमने भगवान की कृपा से लेजर जर्नल तक सब काम अच्छे से कर दिया, तसल्ली से डर डर के, आज हम कोई गलती नहीं करने वाले, आज हम कोई गलती नहीं करने वाले। अब जर्नल पे आते थे, लेजर पे लेजर पोस्टिंग करते करते हमने क्या कर दिया, यहाँ 10,000 की आइटम थी सही कर दी, यहाँ 1,000 से तो 9,000 का डिफरेंस आ गया।
फिर क्या होता है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हो, आप करते हो बाय बैलेंस सी डी टू बैलेंस बी डी टू बैलेंस सी डी बाय बैलेंस बी डी। अब आपने कैरी फॉरवर्ड गलत कर दिया। लेट्स सपोज आपका यहाँ हो गया नेक्स्ट ईयर, आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। हाँ सर, इसको मान लो कैश का ही आया होता तो बाय बैलेंस सी डी यहाँ 10 के आया होता। हाँ सर, अब मैंने टू बैलेंस बी डी कर दिया 1000। गलत कर दिया नहीं कर दिया? जब मैं पिछले साल के क्या है बैलेंस ओपनिंग में लेके आ रहा था, मैंने गलती कर दी, 10,000 को 1,000 बना दिया। 10 प्लस माइनस तो अकाउंटिंग फील्ड में कॉमन एरर है सर। बड़े बड़े नोटिस आ जाते हैं सीए फॉर्म्स में, जब आप बड़े हो जाएंगे, बड़े आप सीए में जाएंगे फील्ड में, जो बच्चे सीए में जाते हैं, एक छोटे सी जीरो के कारण नोटिस आ जाते हैं। या तो आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरते काम एक जीरो फालतू लगा दी, कम लगा दी, बड़े बड़े नोटिस आ जाते हैं, अरे ये क्या हो गया। अब गलती तो फिर कहीं भी हो सकती है। अब हमने ये कर दी, फिर गलती होगी तो 9,000 का डिफरेंस आ गया, ट्रायल बैलेंस यहाँ मिसमैच हो जाएगा। तो दीज आर द एरर्स बेसिकली जो हम अकाउंट्स में अपनी कॉमनली मिस्टेक्स हैं। ये हम जब जर्नल बना रहे तो हम जर्नल करना भूल गए, हमने गलत कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया, हमने गलत अमाउंट से एंट्री कर दी। फिर इसमें भी क्या हो सकता है, आपने दोनों तरफ गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया, एक तरफ गलत कर दिया, पार्शियल कमीशन फुली कमीशन, क्या आपने दोनों जगह गलत, डेबिट क्रेडिट गलत कर दिया, बट डेबिट सही किया, क्रेडिट गलत कर दिया, क्रेडिट सही किया, डेबिट गलत कर दिया। अब भगवान की कृपा से इनके सब कुछ जर्नल एंट्री तक सब कुछ सही हो जाता है। तो अब क्या हो जाता है आपका, कई बार आप लेजर पोस्टिंग में जर्नल तक अब सब सही हो चुका है, जर्नल तक सब सही, हमने कोई एरर ऑफ कमीशन नहीं की, कोई एरर ऑफ कमीशन नहीं की, कुछ नहीं किया हमने। हम अगली लेजर पे आते आते क्या करने स्टार्ट कर सकते हैं, एक लेजर में एंट्री कर दी, पोस्टिंग कर दी, दूसरे में पोस्टिंग ही करना भूल गए, एरर ऑफ कमीशन। फिर गलत अमाउंट से कर दिया, एक में 10,000 की एंट्री थी, 10,000 से कर दी, एक में 1,000 से कर दी। फिर ये भी सही हो गया, पिछले साल हमने सब काम सही किया था, इस साल बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, हमने तो गड़बड़ कर दी। गड़बड़े तो हम करते रहते हैं, ये तो है हमारी जो गलतियां, इस वजह से अब हमारा ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट, कई ट्रांजैक्शंस का इंपैक्ट दिखता है, कई का नहीं दिखता। आता सबका है, अब चाहे आपने कोई एंट्री नहीं करी, ऑब्वियसली आपका ट्रायल बैलेंस उतने अमाउंट से, लेट्स सपोज आपने कैश टू कैपिटल या रेंट टू कैश की एंट्री नहीं करी, उतने से आपका रेंट का लेजर कम हो जाएगा और उतने से आपका कैश अप रह जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जा चुका है, बट ट्रायल बैलेंस में उसका इंपैक्ट नहीं आया होगा। इंपैक्ट तो आता है बट दिखता कईयों में है, कईयों में नहीं दिखता। जैसे आप अगर आप दोनों ही चीज करना भूल गए, डेबिट क्रेडिट है कि आपने एंट्री की रेंट टू कैश या आपने कोई भी और एंट्री की, आप उसको करना ही भूल गए। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं, आप नेक्स्ट रेंट टू कैश करना ही भूल गए, तो अब क्या आया होगा, ना तो रेंट ट्रायल बैलेंस में दिख रहा होगा ना कैश। अब ट्रायल बैलेंस में रेंट दिख नहीं रहा और कैश कम हुआ नहीं, तो क्या हो गया, ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट तो आया ना, सही नहीं है ये ट्रायल बैलेंस आपका। बट अब क्या करें, ये दिखेगा ही नहीं इंपैक्ट आपको, ट्रायल बैलेंस पे इसका इंपैक्ट नहीं दिखेगा आपको। आया है इंपैक्ट, हम कहना कि इंपैक्ट नहीं आया, ट्रायल बैलेंस सही नहीं है, आपके अंदर रेंट की ट्रांजेक्शन नहीं दिख रही, इसमें कैश जो कम हुआ है वो नहीं दिख रहा, बट आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा होगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट आपका यहाँ से रेंट आने से ये बढ़ जाता है डेबिट साइड, और कैश जाने से कम होता तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता। ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है बट गलती है। फिर कुछ एरर्स में आपने जैसे ये एरर की थी, आपने डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस का 10,000 लिख दिया, जो रिपेयर टू मशीन डेबिट टू कैश 10,000, डेबिट सही कर दिया, क्रेडिट आपने 1,000 से कर दिया, इस बात सही। अब रिपेयर आपका 10,000 है, करेक्ट, कैश आपका 1,000 से कम हुआ है, 1,000 से कम हुआ, 9,000 से बढ़ गया, 9,000 ये ज्यादा आ रहा होगा क्रेडिट साइड से, दिस विल बी 9,000 एक्सेस। अब डेबिट साइड आपकी 9,000 से ज्यादा होगी, आपका ट्रायल बैलेंस मिस, इस केस में आपका ट्रायल बैलेंस मिसमैच होगी। पर ऐसा हो कि अगर हमारा दोनों साइड ही हम एरर ऑफ कमीशन, यहां भी हम 1,000 कर दें, यहाँ भी 1,000 प्लस आपका ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड 1,000 से ज्यादा हुआ, 1,000 से कम हुआ, मैच हो जाएगा आपका। तो बेसिकली हमारी किस तरह की एरर है,
उससे हमें पता चलता है कि हमारा ट्रायल बैलेंस मैच होगा या नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस हमारा मैच होगा या नहीं होगा। अब कई बार क्या होता है, हमने 2 गलतियां कर दी। अब एक और एरर आती है, एरर ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग। तू भी अनाड़ी, मैं भी अनाड़ी, भाई भाई। हमने 2 गलतियां करी और दोनों गलतियों का इंपैक्ट सही हो गया। अब जैसे मैंने एक एंट्री यहां तो कर दी 10,000 से ये, अब दूसरी एंट्री मैंने रेंट टू कैश करी। मेरा रेंट था 1000 पे, मैंने लिख दिया 10,000 रुपए। अब यहां पर 9,000 कम नहीं हुआ, यहां 9,000 कम हो गया, ज्यादा हो गया। अब यहां पर ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। बट एरर तो ये भी गलत है, एंट्री ये भी गलत है, एंट्री ये भी गलत है, बट ट्रायल बैलेंस आपका मैच है। क्योंकि भैया 9,000 रेंट का आपने फालतू माइनस कर दिया कैश, और रिपेयर का आपने किया नहीं, तो 9,000 प्लस 1,000 आपका 10,000 आ गया इम्पैक्ट, आपका ये तो मैच हो गया। 9,000 की एरर यहां थी, 9,000 की एरर यहां है, उससे आपका ट्रायल बैलेंस तो मैच हो गया, नहीं हो गया? हाँ सर, ट्रायल बैलेंस तो मैच हो गया हमारा। तो ये मुद्दा आपका आ सकता है एक और, आपका अकाउंटिंग काम करते टाइम, बुक कीपिंग करते टाइम, जो आप बेसिकली जब हम अपनी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, तो ये भी हमारे को एक दुविधा आ सकती है। अब हमें दुविधाएं तो पता चल गई हैं, उनको हम समराइज कर लेते हैं कि सर आपने हाँ समझा तो दिया कि हमारे को क्या क्या कहां कहां गलती आ सकती है। हमारे को गलती आ सकती है, जर्नल एंट्री करते टाइम हम जर्नल करना भूल गए, हमने गलत अमाउंट से एंट्री कर दी, हमने गलत प्रिंसिपल कर दिया। अब प्रिंसिपल है भैया, चाहे मैं मशीन में करूं तो भी मेरी डेबिट साइड बढ़ रही है, तो भी ये P&L में जाएगा, वो मशीनरी में जाएगा, तो यहाँ मशीनरी में जाएगा। अब जिससे ये एंट्री जा रही है एरर ऑफ प्रिंसिपल, मैंने एंट्री करी बैलेंस शीट में, इसका इंपैक्ट क्या आया, मशीनरी मेरा बढ़ गया, कैश मेरा कम हो गया, बैलेंस शीट मैच। अब मैंने करी रिपेयर वाली, P&L में गया टू रिपेयर, P&L मेरा कम हो गया, बैलेंस शीट बना इस केस में, इस केस में बैलेंस शीट बना, इधर से कैपिटल कम हो गया और इधर से कैश कम हो गया, बैलेंस शीट मैच। एरर ऑफ प्रिंसिपल में, हाँ जी, एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या कोई बैलेंस, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट मिसमैच होगी? नहीं सर। ट्रायल बैलेंस की भी सोचूं तो मेरा ट्रायल बैलेंस अगर इस केस में बनेगा तो मेरा क्या है, मशीनरी बढ़ गया, कैश कम हो गया, इस केस में ट्रायल बैलेंस मैच। इस केस में मेरा, अगर मैं जब उसको रिपेयर में चार्ज कर दूं, रिपेयर ये एंट्री मैंने की थी, यहाँ पर एंट्री क्या थी, मशीन टू कैश, गलत थी ये, इस वाज रॉन्ग एंट्री एरर ऑफ प्रिंसिपल के हिसाब से, एरर ऑफ प्रिंसिपल। और ये आपका सही एंट्री थी, आपने रिपेयर की थी, रिपेयर टू मशीनरी, डेबिट कैश, अमाउंट 1,000 मान लेते हैं हम, 1,000 की एंट्री थी, भी 1,000 की एंट्री थी। अब क्या हो रहा है, आपका 1,000 से यहाँ पर मशीन का बैलेंस बढ़ा हुआ, ट्रायल बैलेंस में 1,000 से ये कम हुआ होगा। ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है, नहीं हो रहा? हाँ सर, ट्रायल बैलेंस तो मैच हो रहा है हमारा। अब यहाँ पर हमारा ट्रायल बैलेंस क्या रहा होगा, रिपेयर से मेरा ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड बढ़ गया होगा और कैश से मेरा ट्रायल बैलेंस कम होगा, बैलेंस ट्रायल बैलेंस फिर मैच। डेबिट साइड कम हो रहा है या नहीं हो रहा? हाँ सर, ये दोनों में मैच हो रहा है। यहाँ एरर ऑफ प्रिंसिपल है, यहाँ आपने किसी रिवेन्यू आइटम को कैपिटलाइज कर दिया, आपका प्रिंसिपल सही नहीं लगे हुए, आपकी बुक सही नहीं है, गलती है, बट आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो रहे हैं, आपका ट्रायल बैलेंस यहाँ पे मैच हो रहा है, यहाँ ट्रायल बैलेंस में कोई गड़बड़ नहीं आ रही है, ट्रायल बैलेंस इज मैचिंग, बट आपकी गलती है। सो दिस एरर डजंट इम्पैक्ट ट्रायल बैलेंस, बट कुछ एरर्स इम्पैक्ट डालती हैं, वो हम धीरे धीरे आगे क्लासेस में और भी कंसिडर अच्छे से करेंगे। तो आज हमने कौन कौन सी गलतियां कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर, इनकी गलतियों को हम आगे अगली क्लास में इनका रेक्टिफिकेशन भी अच्छे से सीखेंगे। आज हम सीखे तो सही ना, हम किस किस प्रकार की, किस किस टाइप की हम गुस्ताखियां कर सकते हैं। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन, हम गलती कर सकते हैं साहब जी, काम ही नहीं करते, हम भूल जाते हैं, हम गजनी इंपैक्ट, हम गजनी बन जाते हैं, गजनी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे शरीर पे वो टैटू करना पड़ेगा, आज मुझे कैपिटल वाली एंट्री करनी है, आज मुझे रेंट वाली एंट्री करनी है, गजनी बन गए हैं। तो
ये गलती कर सकते हैं हम। तो गलती कर सकते हैं वो भी दो तरीके से, पार्शियल ओमिशन, आधा काम कर दिया आधा भूल गए। वो है ना गोलमाल मूवी सीरीज की एक है जिसमें जॉनी लीवर भूल जाता है वो महारानी का हार कहा था, आधा काम कर देता है आधा भूल जाता है। तो ये कई बार हम जॉनी लीवर साहब भी बन जाते हैं और कई बार हम बिल्कुल ही गजनी बन जाते हैं, फुल्ली ओमिशन। है ना, बोलते बोलते ही उसके एकदम दौरा पड़ता है और लो जी सर जी तो भूल गए। तो यही हमारे, हमने आधा काम कर दिया, इतने में दौरा पड़ा, हम काम करना भूल गए। और एक है जी हमारे को तो टैटू बनवाना ही बनवाना पड़ेगा, फुल्ली ओमिशन। तो सर जी दिस इज वन ऑफ एरर, एरर ऑफ ओमिशन। काम करना ही भूल गए, काम करना ही भूल गए। तो अब ये कहाँ हो सकती है, आप जर्नल एंट्री करना भूल गए। जर्नल एंट्री के टाइम पे क्या हो सकती है, आप जर्नल एंट्री करना ही भूल गए। क्या आपकी कोई रेंट टू कैश की एंट्री हुई थी, रेंट टू कैश की आपने की ही नहीं, एरर ऑफ ओमिशन, आपने एंट्री करी ही नहीं। फिर उसके बाद एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है, नैतिकता की गलती। नैतिक गलती, जैसे हम कहते हैं कि हर कोई काम तो कर रहा है, कोई एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करता है, कोई नहीं करता। अब आपने जर्नल एंट्री तो करी थी, यहाँ पे एंट्री यहाँ भी करी है, एंट्री ये भी करी है, डेबिट क्रेडिट दोनों में सही किया आपने, बिल्कुल एरर ऑफ ओमिशन नहीं करी, एरर ऑफ कमीशन नहीं करी, बट आपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल दिखा दिया। जब आप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा देते हैं, दिस इज रॉन्ग। अकाउंटिंग wrongly debited to machine, capitalized, हमने एंट्री कर दी है मशीन कैश, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये एंट्री हमारे क्या हो गया, रॉन्ग। आपका डेबिट क्रेडिट मैच कर जाएगा, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ देखा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा आपका, बट आपकी नैतिक गलती है, आपने मशीनरी में किया या रिपेयर में किया, दोनों केस में आपका मैच कर जाता है, बट आपका नैतिक गलती क्या पड़ी, गलती ये हो गया आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। थर्ड एरर आती है आपकी एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या कहता है भाई साहब, आप गलत अमाउंट से एंट्री कर, गलत अमाउंट से आप दोनों जगह भी कर सकते हो, 1000 की एंट्री 10,000 से कर दी, और डेबिट क्रेडिट में भी कहीं गलती कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहे हैं। थर्ड एरर है आपकी एरर ऑफ कमीशन, कमीशन आपकी डेबिट क्रेडिट, जैसे एक आपने रेंट पे किया, रेंट पेड ₹10,000। अब आपने एक गलती करी, आपने डेबिट क्रेडिट दोनों ही गलत कर दिया, रेंट डेबिट टू कैश आपने कर दिया 1000 से। ट्रायल बैलेंस तब भी मैच हो जाएगा, क्योंकि अब ट्रायल बैलेंस में क्या आ रहा है इम्पैक्ट, इस रेंट 1000 से डेबिट प्लस कर रहा है, कैश 1000 से क्रेडिट माइनस कर रहा है, बट आपका क्या हो रहा है, गलती है। 9000 से ट्रायल बैलेंस ऊपर नीचे नहीं हुआ है, ऑल्दो अमाउंट भी आपका देखा जाए तो उतना प्लस माइनस हो जाएगा, बट आपकी ट्रांजेक्शन तो सही रिकॉर्ड नहीं हो रही ना, आपका P&L पे भी इम्पैक्ट आएगा, आपका बैलेंस शीट में भी इम्पैक्ट आएगा इसका। फिर आपने एक जगह एंट्री सही कर दी, एक जगह गलत कर दी, आपने रेंट डेबिट कर दिया, रेंट डेबिट केस वन ये हो सकता है, आपने दोनों तरफ गलती कर दी, रेंट डेबिट 10,000 टू कैश 1,000 गलत,
थर्ड केस क्या हो सकता है आपका, रेंट डेबिट 1000 टू कैश 10,000। तो यहाँ ये तो डेबिट क्रेडिट में आप भी कहीं भी गलती कर सकते हैं और आप दोनों जगह भी गलती कर सकते हैं। तो ये एरर ऑफ कमीशन आ गई हमारी। और लास्ट था हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया, एरर ऑफ कमीशन हो गया, एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर बेसिकली क्या है कि आपने दो गलतियां की, वो दोनों गलतियां एक दूसरे को कंपनसेट कर देती हैं। आपने कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर क्या है, रेंट आपने डेबिट किसी भी एंट्री में ले लो, आपने डेबिट किसी में डेबिट फालतू कर दिया था और किसी में क्रेडिट डेबिट उतने से कम कर दिया था। इसमें 9000 से प्लस कर दिया, इसमें 9000 से, तो आपका क्या हो गया, इक्वल इंपैक्ट आ गया। इज वेयर कंपनसेटिंग एरर। अब इनमें से कुछ एरर्स आपकी क्या ट्रायल बैलेंस इंपैक्ट कर रही है। अगर आप फुली ओमिशन है, आपका ट्रायल बैलेंस इंपैक्ट नहीं होगा, नो इंपैक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। आपने एक साइड कर दी एंट्री, एक साइड नहीं की, इंपैक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, इसका इंपैक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस आएगा। नो इम्पैक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, नो इम्पैक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। पर ट्रायल बैलेंस में आप चाहे मशीन से डेबिट करो और डेबिट साइड, चाहे रिपेयर से करो, डेबिट तो हो रहा है बट लेजर गलत यूज हो रहा है। आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रायल उसमें दिखा दिया, कैपिटलाइज कर दिया। अब इस केस में ट्रायल बैलेंस, नो इम्पैक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। आपकी जब दोनों साइड गलती हो रही है, नो इम्पैक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। यहाँ आपका इम्पैक्ट आएगा, यहाँ आपका इम्पैक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस आएगा। मिसमैच इन ट्रायल बैलेंस, मिसमैच। यहाँ आपका ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, मिसमैच होगा ही होगा। ये ट्रायल बैलेंस विल डेफिनेटली मिस। तो आज हमने समझ लिया कि हम अकाउंट बनाते टाइम, अपनी बुक्स बनाते टाइम क्या क्या गलतियां कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर स्टार्ट किया था आज हमने, और हमने सीखा कि ये हमारा सारा काम बुक कीपिंग का होता है। ये हमारा सारा काम क्या होता है, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग करते टाइम हम क्या क्या गलतियां कर सकते हैं, हम क्या क्या गलतियां कर सकते हैं बुक कीपिंग करते टाइम। दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स। तो हमने ये देखा कि हम काम करना भूल गए। लास्टली एक बार देख लेते हैं, काम करना भूल गए, गलत प्रिंसिपल लगा दिया, एरर ऑफ कमीशन लगा दी कि हमने गलत अमाउंट से एंट्री कर दी, एरर ऑफ प्रिंसिपल कर दी। सेम गलती अब हम यहाँ भी कर सकते हैं कि हम इसमें एंट्री करना भूल जाए, गलत अमाउंट से एंट्री कर दें, और कैरी फॉरवर्ड करते हैं तब गलत कर दें। तो दीज आर द मिस्टेक्स, और उनके फिर हमने साथ में इम्पैक्ट भी समझने की कोशिश की। हमारा ट्रायल बैलेंस पे क्या इम्पैक्ट आता है, किसका नहीं आता, कंपनसेटिंग एरर्स का क्या ट्रायल बैलेंस पे इम्पैक्ट आता है, क्या नहीं आता। एरर ऑफ प्रिंसिपल का ट्रायल बैलेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि आपने लेजर गलत यूज किया, अमाउंट सही किया है और दोनों साइड से डेबिट क्रेडिट भी कर दिया है। फिर आपके एरर ऑफ, हमने उनको प्रॉपर समरी बना के देखिए, तो अपना एरर ऑफ कमीशन, गलती करना भूल गए, सॉरी काम करना ही भूल गए, तो काम आधा किया, काम पूरा नहीं किया, तो दोनों में अलग इंपैक्ट आएगा। एक में ट्रायल बैलेंस इंपैक्ट हो रहा है, एक में नहीं हो रहा। और एरर ऑफ प्रिंसिपल में आप गलत अमाउंट से एंट्री कर रहे हो। अगर आपने इसमें भी फिर हमने देखा था कि अगर आपने दोनों तरफ से एंट्रियां की हैं, ये सॉरी एरर ऑफ प्रिंसिपल है, सॉरी ये दिस इज योर एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है भैया, सर जी अगर आप गलत लेजर यूज कर रहे हो तो आपको अमाउंट तो सेम आएगा ना, अमाउंट तो वही आना है, तो डेबिट क्रेडिट सेम अमाउंट से कर रहे हो, बस आपका आपने लेजर गलत यूज कर लिया, आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल दिखा दिया, तो वो आपकी प्रिंसिपल की एरर है, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। फिर एरर ऑफ कमीशन में हमने देखा कि आप दोनों साइड ही गलत एंट्री करके, तो ट्रायल बैलेंस में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। आपने एक जगह सही कर दिया, एक जगह गलत कर दिया, एक जगह क्या कर दिया, गलत कर दिया, ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट, ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट आएगा ही आएगा, ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट आएगा ही है। एक कंपनसेटिंग एरर की दो गलतियां मिलके आपकी सही कर देते हैं, नेगेटिव नेगेटिव मिल जाते हैं। तो दिस इज योर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। और आज हमने सीख लिया क्या क्या गलतियां हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कैसे हम इन गलतियों को अब ठीक करेंगे, क्योंकि जब तक हमें गलतियां ही नहीं पता कि गलतियां क्या क्या हो सकती है, हम उनको ठीक कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपने गलतियां ठीक करने वाले हैं। और प्लीज आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी लेटेस्ट क्लासेस आपके पास टाइम टू टाइम आती रहेंगी। और आपका कोई भी डाउट आता है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और हमारा जो इंस्टाग्राम पे पेज है वो है सचिन तनेजा क्लासेस 47, आप प्लीज उसे जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू।